चले बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं महाराष्ट्र में पावर गेम की। महाराष्ट्र में सरकार पर घमासान लगातार जारी है। एनसीपी कांग्रेस के बीच आज होने वाली बैठक टल गई है। ऐसे में शिवसेना का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक सरकार गठन पर कोई फैसला नहीं हो सका है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कई बार बोल दिया है कि सरकार पर शिवसेना जवाब देगी, लेकिन अभी तक शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस समर्थन देगी या नहीं, इस पर फैसला नहीं किया जा सका है। तो शिवसेना के साथ पवार की दूरी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद। वो सरकार बनाने वाले को पूछे ना, मुझे क्या आप नहीं बना रहे हैं क्या रास्ता दीजिए। तो सरकार नहीं सर, आपके बिना सरकार नहीं बन सकती और कहा जा रहा है कि आप किंग मेकर हैं। प्लीज, थैंक यू। अगर पवार साहब कुछ बात बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अनुभवी नेता है, बड़े नेता है। मैं इतना ही कहूँगा, सरकार बनेगी और सरकार का नेतृत्व शिवसेना करेगी। उधर कांग्रेस सांसद और शिवसेना के साथ गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार हुसैन दलवाई ने हफ्ते भर में तस्वीर साफ होने का दावा किया है। उनसे बात की संवाददाता रवि सिसोदिया ने। लगता है महाराष्ट्र का मामला जो है वो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। कल पवार साहब ने कहा है कि सरकार गठन को लेकर कोई बातचीत नहीं सोनिया गांधी से। कैसे ने बातचीत तो हुई, अच्छी तरह से बात हुई है, ऐसी कुछ बात नहीं। और हमारे नेतृत्व पॉजिटिवली इसके ऊपर विचार कर रहा है। कुछ बातें उसकी बस अभी तक हो रही है। लेकिन आपको उम्मीद है सरकार बनेगी आप लोग की? बिल्कुल 100% सरकार बनेगी और सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। कि बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा बनाने देंगे हम लोग, ऐसा आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर बिल्कुल साफ उनका ये है कि हम बीजेपी को बाजू रखने के लिए शिवसेना को साथ जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे कि हमारे नेतृत्व को एक अलग ये गठबंधन होने वाला है, उसके बारे में सोच विचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और हमारा नेतृत्व इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, हमारे एमएलए से भी बात हो रही है और मेरे ख्याल से इसमें हल निकलेगा। लेकिन जो भी बात है वो एनसीपी और कांग्रेस ने मिलके करनी है, वो भी प्रयास चले। आखिरी सवाल है, कब तक उम्मीद है कि सरकार आप जो दावा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हफ्ते भर में हो जाएगा। न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए 25 दिन हो चुके हैं, मगर ये तय नहीं हो सका है कि सीएम कौन बनेगा। ना तो एनसीपी और ना ही कांग्रेस में अभी तक इसको लेकर कोई एक बात बन पाई है। किसी के साथ सरकार बनाने की बात ही हमने की है। हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। सोनिया जी से मुलाकात पे क्या बोला शरद पवार जी ने? अब देखिए, दो बड़े नेता है, दो नेता में क्या चर्चा हुई मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने पूछा होगा, उन्होंने क्या बताया? मैं नहीं पूछा। उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं नहीं पूछा। तो समझ लीजिए, ये महाराष्ट्र की बदलती सियासत की सच्चाई है। जो कल तक साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कह रहे थे, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात ही नहीं हुई है। सरकार बनाने की बात तो सोची भी नहीं। तो सवाल ये है कि कौन महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पीछे हट रहा है, एनसीपी या कांग्रेस? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार गठन की संभावनाओं पर विचार हो चुका है। शरद पवार दो बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, फिर भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर शिवसेना को समर्थन देंगे या नहीं। कमाल की बात यह है कि शिवसेना नेता संजय राउत भी शरद पवार से मिलते हैं और सवाल पूछने पर कहते हैं कि पवार से महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर बात हुई, सरकार पर नहीं। यही नहीं, वो तो सरकार नहीं बनने के लिए बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये वही संजय राउत हैं जो शिवसेना के लिए सीएम का झंडा बुलंद करते रहे हैं। दावा तो यहाँ तक कर चुके हैं कि शिवसेना को 175 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, मगर 25 दिनों के बाद भी ना तो एनसीपी को मना पाए और ना ही कांग्रेस को। उधर बीजेपी कह रही है कि पवार साहब कुछ अलग ही गेम खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की पेंच सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है, क्योंकि शरद पवार ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर शरद पवार के मन में क्या है? क्यों वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने में हिचक रहे हैं? क्या एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही? महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी समीकरण में शरद पवार की भूमिका अब बेहद अहम हो चुकी है। अब ये शरद पवार को ही तय करना है कि वो सरकार बनाने के लिए शिवसेना से हाथ मिलाएंगे या बीजेपी से। टीम न्यूज़ नेशन।
फिर गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। एकजुट विपक्ष ने लोकसभा में प्रदर्शन किया और सोनिया राहुल की सुरक्षा हटाने को बदले की कार्रवाई करार दिया। सदस्यों ने गांधी परिवार की सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। अपने खेत में प्रयोग मंत्री के निर्देश से किसानों की फसल के दाम जो एमएसपी तय हुआ तो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं जिस तरीके से गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा को हटा दिया गया था, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद में काम सांसद की तरह पहुंची थी। इसको लेकर भी तमाम सवाल विपक्षी दल की तरफ से उठाए गए और काम रोको का प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो बदले की राजनीति से यहाँ पर काम कर रही है। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। उनसे बात की हमारे सहयोगी रविकांत सिसोदिया ने। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। सर, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसपीजी को लेकर, क्या मसला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, गांधी परिवार के भारत के इतिहास में जो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया है उग्रवादियों के हाथ में, इसका इतिहास हम सब जानते हैं। बार बार एसपीजी ये कहती है कि गांधी परिवार पे भी थ्रेट परसेप्शन अभी काफ़ी हाई है। इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय से नोट आया है कि एसपीजी प्रोटेक्शन हटा देना चाहिए। ये साफ साफ जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तिगत नफरत है कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ, उसी का ये एक प्रभाव हमको दिख रहा है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री ये बताए कि किस नियम के अनुसार उन्होंने ये कदम लिया है, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन उनके विभाग में नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के विभाग में आता है। और दूसरी बात हमको ये बताएं कि क्या जो पिछले ही साल थ्रेट परसेप्शन एसपीजी के द्वारा कहा गया था कि आज भी थ्रेट परसेप्शन काफ़ी ऊंचा है, आज भी थ्रेट है, क्या कुछ बदलाव आया है? क्या बदलाव आया है? ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि रिव्यू किया गया है, उसमें थ्रेट परसेप्शन कम था तभी चेंज किया गया। कोई 2000 ऐसा ये बताइए कि जो थ्रेट परसेप्शन जो अभी भी है एसपीजी की तरफ से नवंबर 2018 में आया था, ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ महीनों में कि थ्रेट बदल गया? तो इसीलिए ऐसा कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है। और ये जो बात ऑर्डर आनी भी है, ये गृह विभाग के अंदर नहीं आता, ये कैबिनेट सेक्रेटरी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उसके अंदर आता है। तो ये क्योंकि गृह मंत्री खुद इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये व्यक्तिगत नफरत के अलावा राजनीतिक ये जो रिवेंज, पॉलिटिकल रिवेंज के अलावा और ये कुछ नहीं है। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।